विकल्प नहीं है। 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ेगा, सीधे तौर पर पीएम मोदी ने यही कहा। लेकिन साथ ही साथ हम सबसे अपील की है, देशवासियों से अपील की है कि हर किसी के सहयोग की इसमें जरूरत है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि त्याग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप ये त्याग करेंगे तो जल्द से जल्द आपको कोरोना वायरस से छुटकारा मिलेगा। और हमारी मंशा भी कुछ इसी तरह से है कि आप सब घर में रहे और जो भी नियम का पालन करना है उसे सख्ती के साथ करें। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए, आप डायरेक्टर हैं सीआईए उत्तराखंड के, और साथ ही साथ अनूप जी भी हमारे साथ हैं। अशोक जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। पीएम मोदी ने ये नहीं कहा कि बढ़ाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि बढ़ाना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब यह था ना सर कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, यह हर हाल में करना ही पड़ेगा। ये तो उनका सही है जो आकलन सरकार ने किया है, और सारे जितने राज्य हैं उन्होंने भी यही बात कही है, क्योंकि इसको इसी जगह पर रोकना संक्रमण को वही बहुत उचित है। और साथ ही साथ वो एक गाइडलाइन लेके आ रहे हैं जो कि कल दे दी जाएगी कि जितनी कहाँ ढील दी जानी चाहिए, वो उन ढील के साथ साथ उसका भी ख्याल रखा गया है। एक भी और भी उचित बात उन्होंने की है कि 1 हफ्ते तक बहुत सख्त मॉनिटरिंग सभी एरियाज की जाएगी, और उसके अंदर फिर ये देखकर मैपिंग करने के बाद भी कहाँ कहाँ थोड़ा ढील दी जा सकती है, वो ढील देने की गवर्नमेंट ये बना रही है, मन बना रही है। मैं समझता हूँ ये उचित कदम है। और साथ साथ जो है सरकारें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वो स्टेप्स ले रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कतें ना हों, इंडस्ट्री को भी, दूसरी जगह पे भी, मूवमेंट में भी जितनी हो सकेगी सरकार करेगी, और हमें सारों को इसी में साथ देना चाहिए। बिल्कुल, और अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी आज लोगों से मुखातिब हुए, कुछ बातों का उन्होंने सख्ती से पालन करने की बात की है, और उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा त्याग कर रहे हैं, आप मेरी बातों को मान रहे हैं, और इस वक्त समय की नजाकत भी यही कहती है। लेकिन 7 बातों पर अमल करने को आज प्रधानमंत्री ने कहा है, और साथ ही साथ लॉकडाउन की जो अवधि है वो 3 मई तक बढ़ा दिया। उन्होंने कहा है कि 20 तारीख के बाद, यानी 20 अप्रैल तक के बाद देखा जाएगा, उन जगहों को मॉनिटर किया जाएगा जहां कोई नए हॉटस्पॉट नहीं बन रहे। अगर वहां नहीं बनेंगे तो फिर जाकर थोड़ी बहुत छूट मिलेगी, लेकिन लगेगा कि वहां पर भी चीजों का उल्लंघन हो रहा है तो फौरन उसे बंद कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सख्ती है, और कोरोना से निपटने की पूरी तरह से सरकार की मंशा है कि इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। देखिए, आपको बता दूं कि जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री एक बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहते थे, और वही बीच का रास्ता जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अख्तियार किया गया। कुछ तकनीकी दिक्कत है अनूप, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र गुप्ता जी, 2 बड़ी बातें मेडिकल क्षेत्र में पीएम मोदी की तरफ से कही गई हैं। पहली बात तो ये कि 10,000 कोरोना संक्रमित पर तकरीबन 1500 बेड होने चाहिए, हम 1 लाख तैयार कर चुके हैं। साथ ही साथ 600 अस्पताल ऐसे हैं जो कोविड-19 को लेकर इलाज कर रहे हैं। हम बहुत कामयाब हो चुके हैं सर, कह सकते हैं हम? देखिए, मैं यहाँ इस फील्ड में 22 साल से हूँ, इंटेंसिव केयर फील्ड में 22 साल से हूँ, और मैं 3 एपिडेमिक देख चुका हूँ। इतनी अच्छी तैयारी मैंने शायद अपने जीवन काल में नहीं देखी होगी, जो इस बार मैं कहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों की तरफ से बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं देख रहा हूँ। और इटली, स्पेन, यूएस, चाइना बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ टेक्निकली। तो मैं कहूंगा इंडिया काफी अच्छा स्टैंड कर रहा है। कहीं ना कहीं हमें किस्मत चाहिए। हमें मालूम है कि मेडिकल साइंस की तरफ पिछले 70 वर्षों में कभी ध्यान नहीं दिया गया, तो इतना आसान नहीं होगा मैन पावर को अर्जित करना। आप वेंटिलेटर खरीद सकते हैं, लेकिन वेंटिलेटर को चलाने वाले आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये इतना हमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, बट शायद प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये इमेजिन करिए, अगर 100 लोग वेंटिलेटर पे चले जाएंगे तो इटली जैसी जगह पे 10 से 15 लोग ही बच पाए हैं। तो आप इंडिया में सोच सकते हैं, जहां पे इन्होंने अगर सरकारी अस्पतालों में नए वेंटिलेटर भी ला दिए हैं, जिस तरह की मैन पावर उसको चलाएगी, तो मैं कहूंगा कि अगर हम प्रिवेंट कर लें इस बीमारी की सीवियरिटी को, वो हमारे लिए बेहतर रहेगी, बजाय कि हम क्योर की तरफ भागें, चाहे हम कितनी भी तैयारी तो ऐसे में अशोक जी, आपको लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि
हमें प्रिवेंशन लेना है। आप भी कह रहे हैं कि यहां पर जरूरत है, ठीक है, हम सबको पता है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके की है। हम उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर इटली अमेरिका जैसे हैं, जब वो हाँप सकते हैं, जो वो इस हालात से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यानी कि जो प्रिकॉशन मेजर इस वक्त लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो बिल्कुल सटीक है इस माहौल में। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हाँ, व्यवस्था एक अलग से की जा रही है कि बेड बनाए जा रहे हैं, आइसोलेशन बनाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर लाए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें, लेकिन प्रिकॉशन इस वक्त सबसे बड़ी चीज है। शरद जी, मेरा पर्स टांगने वाला छोटा। अशोक जी से सवाल था। अशोक जी, आपको आवाज मिल पा रही है तो अपनी बात रखिए सर। और देश को जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, और जो विकल्प हमने चुना है, देश ने चुना है, वो सही चुना है। और जितनी भी हमारी व्यवस्था तैयार है उसके लिए, बेड्स के लेकर और वेंटिलेटर्स को लेके, ये सभी देशों के साथ हुआ है, क्योंकि किसी का ये पता नहीं चलता, ये आकस्मिक एक विपदा आई है और साथ साथ तैयारी की जा रही है। पूरी देश और इंडस्ट्री भी दूसरी तरह से लगे हुए हैं और पूरी तरह से लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि मनोबल को तोड़ना नहीं चाहिए और साथ साथ काम करने के लिए, क्योंकि सरकार भी तभी कामयाब होगी जब जनता का पूरा साथ को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार और वही साथ मांगा भी है सर, पीएम मोदी ने वही साथ मांगा भी है। 7 बिंदुओं पर पीएम ने क्या साथ मांगा है आपसे, एक बार फिर से देख लीजिए। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 बातों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है। आज भारत रत्न बाबा साहब जी की जयंती की सबको मंगल कामनाएं दिया है, बाबा साहब को नमन किया है। और जिस प्रकार से 20 अप्रैल से उन्होंने आज देश को संबोधन में कहा है कि कुछ शर्तों के साथ छूट प्रदान करने का काम किया जाएगा, मैं यह कहना जरूर चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार लगातार कोरोना संक्रमण के संकट से लड़ रही है, सफलतापूर्वक लड़ रही है। और आगे भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, जो गाइडलाइन आएगी, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर
सरकार उसका इम्प्लीमेंट कराएगी और जनता का पूरा समर्थन और सहयोग। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप, जो ये कह रहे थे कि पीएम की तरफ से जो भी अपील की गई है, देशवासी प्रदेशवासी उस अपील को सुन रहे हैं और सभी उनके साथ खड़े हैं, सभी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, जिन 7 बातों पर पीएम ने साथ मांगा है देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, उसके लिए तैयार हैं सब? और देखिए, एक तो सबसे पहले लोगों को ये उम्मीद थी कि 15 अप्रैल के बाद से थोड़ी बहुत उन्हें रियायत दी जाएगी, थोड़ी राहत दी जाएगी, लेकिन अब ये उन्हें मान के चलना पड़ेगा कि 3 मई तक अब वो आगे भी घर में ही रहें। और अब ये समीक्षा का दौर शुरू हो जाएगा। जैसे कि कहा गया है कि 20 अप्रैल तक ये देखा जाएगा कि जो हॉटस्पॉट्स हैं वो आगे ना बढ़े। तो लखनऊ में भी बहुत सारे इलाके हैं जिसको हॉटस्पॉट बनाया गया है, जिन इलाकों को सील किया गया है, वो इलाके अब और ना बढ़े, इसका ख्याल रखा जाएगा और 20 अप्रैल तक समीक्षा की जाएगी। अगर केसेस आगे बढ़ते हैं तो ये जो अनुमति दी जाएगी, ये जो रियायत दी जाएगी, वो वापस भी ले ली जाएगी। तो अब सब कुछ जनता के ऊपर है कि जनता अगले 1 हफ्ते में किस तरीके से उनका व्यवहार रहता है, किस तरीके से वो लॉकडाउन को फॉलो करते हैं। लखनऊ की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि जो भी केंद्र की ओर से गाइडलाइंस दी जाएगी उसको उत्तर प्रदेश फॉलो करेगा। आज केशव मौर्य ने भी यही बात कही है। तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करवाने के लिए जो सख्ती है वो आपको अगले 1 हफ्ते के लिए और दिखाई देगी। जो थोड़ी बहुत राहत दिखाई दे रही थी, जैसे कि मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि कुछ जो ऑनलाइन चीजें हैं वो खोल दी जाएंगी, जो श्रमिक है वो काम करने आ सकेंगे 15 अप्रैल से। तो अब ये भी देखना होगा कि जो ऑर्डर्स पहले के दिए जा चुके हैं, श्रमिकों को काम देने के, ऑनलाइन ऑर्डर्स को फॉलो करवाने के, अधिकारियों को अपने ऑफिस में जाके बैठने के लिए, तो इन अब ऑर्डर्स का क्या होगा, क्योंकि जो सख्ती होगी अगले 1 हफ्ते के लिए उनमें इन ऑर्डर्स का आकलन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये परीक्षा की घड़ी आम जनता के लिए है अगले 1 हफ्ते की, क्योंकि जैसे ही वो 1 हफ्ते का व्यवहार रहेगा उनका, उसके हिसाब से आगे की जो प्रतिक्रिया होगी, कम से कम कोरोना को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के, वो देखने को मिलेगी। अगर केसेस बढ़ते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो लॉकडाउन है वो और आगे एक्सटेंड होगा। अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है, लॉकडाउन को लोग फॉलो करते, केसेस नहीं बढ़ते हैं, तो बेशक 20 अप्रैल के बाद थोड़ी राहत की सांस लोग लेंगे, उन्हें थोड़ी बहुत छूट दी जाएगी, कुछ चीजें ट्रैक पर आ पाएंगी। अब ये 1 हफ्ते जो है ये बहुत ही प्राइम वीक हम इसे कह सकते हैं, पीक टाइम कह सकते हैं। और इसके लिए कम से कम अगर प्रदेश की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, तो सख्ती देखने को मिलेगी। अमित रहिए। धीरेन्द्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, अगर आज की बात की जाए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ चीजों का सख्ती से हमें पालन करना पड़ेगा, लॉकडाउन तो अभी बढ़ाना इस वक्त की जरूरत है और उसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कुछ छूट दी जाएगी लेकिन वो भी 20 तारीख के बाद और तमाम तरह के नियम कानून को देखते हुए, शर्तों के साथ। यानी कि कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि जितनी जल्दी हम इस लड़ाई में आगे बढ़ पाएंगे उतनी जल्दी हम चीजों से दो चार हो पाएंगे और तमाम चीजें खत्म होगी। एक बार फिर से हम रोजमर्रा की जिंदगी में लौट पाएंगे। धीरेन्द्र जी, उनको आवाज नहीं मिल पा रही है। अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, हम सभी सुबह से इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि जो आर्थिक समस्या देश के सामने उत्पन्न होने वाली है उससे कैसे निपटा जाएगा, लेकिन पीएम मोदी के संबोधन में एक बार फिर से इस बात पर जोर रहा कि भाई जान है तो जहान है। आगे देखा जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से किन किन चीजों में ढील दी जाए, लेकिन पहली प्राथमिकता यही है कि हर किसी की जान बचानी है। जी हाँ, उनका यही बात भी है और साथ साथ उन्होंने आह्वान भी किया है सभी से, इंडस्ट्री से भी लोग जितना नौकरियां देते हैं कि भाई अपने लोगों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें, जिससे कि उनका मनोबल ना टूटे और साथ साथ जो उनकी डिपेंडेंसी है वो उनका कैटर कर सके। वैसे सरकार ने जो चीज़ें की हैं लोग भी अपनी जगह पे कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चिंता की होगी इंडस्ट्रीज के लिए, बिजनेसमैन के लिए, कि उनको दोबारा से जब अपना सब काम जोड़ना पड़ेगा तब भी उनको इन सभी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा एक पार्ट है उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि श्रमिकों के बारे में सोचना, अपने मजदूरों के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है इस लेवल पे कि केवल सरकार ही सोचे ऐसा नहीं, और सरकार, हमारी इंडस्ट्री को भी खुद सोचना पड़ेगा। और चाहे कितना तक वो कर सकते हैं, उसके साथ साथ सरकार से बातचीत करते हुए अपनी प्रादेशिक सरकार का हेल्प लेते हुए काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एक ही के कोरोना को हराने के लिए हर मुमकिन काम तो करना ही पड़ेगा।
बिल्कुल, अनामिका भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका, जिस तरह से बात की जा रही थी कि सख्ती के साथ अब इस लॉकडाउन का पालन किया जाएगा, कोई नई जगह, कोई हॉटस्पॉट चिन्हित नहीं हो पाए, इसके लिए तमाम थानों को, जिलों को, सबको अब इसमें सजग रहने की जरूरत है। तो यानी हम माने कि कल से ये सख्ती और बढ़ेगी, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इस लॉकडाउन से छुटकारा पाएंगे। बिल्कुल, देखिए सख्ती वैसे तो पहले से ही की जा रही है, हर जगह चेकिंग होती है, लेकिन जैसे जैसे 15 अप्रैल का दिन आ रहा था, लोगों को ये लग रहा था कि 15 अप्रैल के बाद शायद उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए, और इसी वजह से लोगों ने उस छूट का बेजा इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। आपने देखा भी होगा, कुछ जगहों पे लोग पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे थे, कोई दवा की पर्ची लेके निकल पड़ा था, कोई किसी बहाने से निकलना शुरू कर रहा था। लेकिन अब उन्हें यह मानना पड़ेगा कि अब ये बहाने चलने वाले नहीं है। अगले एक हफ्ते कम से कम ये बहाने काम नहीं करने वाले, क्योंकि उनके इन्हीं बहानों पर डिपेंड करेगा कि 20 अप्रैल के बाद आगे का सिनेरियो क्या होता है। और सबसे ज्यादा परेशानी की बात, जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी जिसका जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री भी उसको लेकर ज्यादा परेशान थे कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए क्या किया जाए। और उनके लिए सबसे ज्यादा संकट की घड़ी इसलिए भी है क्योंकि अब अगले 19 दिन उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी ये भी देखना पड़ेगा। हालांकि जो हमारे वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनकी ओर से ये बोला गया है कि अब समीक्षा की जाएगी कि अगले 19 दिनों के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, किस तरीके से उन्हें अगले 19 दिनों के लिए राहत पहुंचाई जाए। क्योंकि जो भी राहत उन्हें दी जा रही है, ये तो मानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा परेशानी में दिहाड़ी मजदूरी है, जिनके सामने दो रोजी का संकट है, 2 टाइम के खाने का संकट है। तो उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, कम से कम उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसके लिए कमेटी अपना काम कर रही हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो सख्ती की आपने बात कही, सबसे ज्यादा सख्ती इस समय और भी ये देखने को मिलेगी कि रमजान शुरू होने वाले हैं अमित। और जैसे ही रमजान शुरू होते हैं, वैसे ही जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो तरावी पढ़ने के लिए, अपने त्योहार को मनाने के लिए कहीं ना कहीं से सड़क पर आ ही जाते हैं। तो ये सख्ती उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी। इसके अलावा रमजान के बाद ईद की तैयारियां, ईद की खरीदारी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस लॉकडाउन को मानने की सोच तो रहे हैं, लेकिन मान नहीं पा रहे क्योंकि त्योहार है उनके। बिल्कुल मान तो नहीं रहे हैं अनामिका, लेकिन फिर भी उनको मानना होगा। और बार बार प्रधानमंत्री की गुजारिश भी लोगों से यही है कि आपको मानना होगा इस सख्ती को, अगर आपको कोरोना जैसे वायरस से बचना है। हम जमातियों के केस में बात देख भी चुके हैं कि उनकी लापरवाही से कैसे केसेस लगातार बढ़ते चले गए। हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, पीएम मोदी की तरफ से एक अपील ये भी की गई युवा वैज्ञानिकों से कि वैक्सीन बनाने की दिशा में आप लोग आगे आएं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान कामयाब हो पाए। कहां तक आगे बढ़ पाए हैं सर, क्या उम्मीद करें हम? देखिए, वैक्सीन को अगर आज भी बनाना शुरू करें तो कम से कम 16 से 18 महीने लगेंगे मार्केट में आने में। ये आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना इतना आसान काम नहीं है। आसान काम के साथ ऊपर अगर ये बना भी लें तो इसकी सक्सेस रेट ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि आरएनए अपने आप को चेंज कर लेता है। इस वायरस में खासियत ये अपने आप को म्यूटेट कर लेता है। मैं ये डिस्कशन सुन रहा था आप लोगों की, एज ए डॉक्टर मैं 2 राय देना चाहूंगा जनरल पब्लिक को जो झूठ बोलती है। मैं कहूंगा वो झूठ बोले कोरोना काटे, ये उनको सोचना चाहिए। जितना वो झूठ बोलेंगे, झूठ बोल के लॉकडाउन ब्रेक करेंगे, और उतना इनको लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। सेकेंडली, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है ये चैनल, तो मैं जो इनके कहूंगा कि जो सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी है, अगला 1 हफ्ता ना केवल जनता के लिए, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। टेक्निकली उनको 2 काम करने चाहिए। जो ग्रीन जोन्स, जो खोलने की चेष्टा जिन जोन्स को करेंगे, उसमें एक्सटेंसिव टेस्टिंग होनी चाहिए। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए जो टेस्ट जो पॉजिटिव आ रहे हैं वही धीरेन्द्र जी, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। शैलेंद्र वांगू, नेशनल एडिटर, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से बात हो रही थी और हुआ भी कुछ ऐसे ही, 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 20 अप्रैल के बाद समीक्षा होगी कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अब कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, उसको देखकर ढिलाई बढ़ती जाएगी। कुछ गाइडलाइंस की बात भी हो रही है, कल इसे जारी किया जाएगा। क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो कल के गाइडलाइंस में होगी? देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें, सबसे अहम बात यह है कि आज देश में जो कोरोना के मामले हैं वो 10,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। तो जाहिर तौर पर यह एक चिंता का विषय है ही, लेकिन एक राहत की बात यह है कि अन्य देशों के मुकाबले जिस
तेजी से कोरोना वहां फैला है, भारत में अभी स्थिति संभली हुई है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भी कही है। तो ऐसे में कल जो गाइडलाइन सामने आएगी, माना यह जा रहा है कि इससे बहुत ज्यादा राहत या बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अगला एक हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले एक हफ्ते में जो आंकड़े क्योंकि अब जो आंकड़े हैं हर 6 दिन के बाद डबल हो रहे हैं, हाँ। तो अब देखना ही होगा कि इसकी रफ्तार में अगर कमी लाई जा सकती है तो ये एक बड़ी राहत की बात होगी। इसलिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है और एक हफ्ते के बाद यह तय किया जाएगा कि अगर लॉकडाउन को ठीक से पालन होता है, नए केसेस अगर सामने नहीं आते हैं और नए हॉटस्पॉट, क्योंकि देश में लगभग कई जिलों में करीब 100 के आसपास जिलों में जो है हॉटस्पॉट उन्हीं में से एक जिला मेरठ भी है, जहां से हमारे संवाददाता उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है और ये बहुत जरूरी था, किस तरीके का रिएक्शन मेरठ से निकल कर आ रहा है? जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसका अक्षर अक्षर समूचे हिंदुस्तान को आत्मसात करना होगा। समूचे हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री ने जो जो कहा है उसका अक्षर अक्षर फॉलो करना होगा, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसका सिर्फ एकमात्र उपाय है कि प्रधानमंत्री जो जो कहें वो हम करें। मेरठ भी हॉट स्पॉट्स वाली जगहों में से एक है। यहां अब तक 58 कोरोना के केसेस पाए जा चुके हैं और मेरठ में तकरीबन 18 हॉट स्पॉट्स बनाए जा चुके हैं। एक हॉट स्पॉट और बढ़ा दिया गया है। मेरठ में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, लिहाजा मेरठ के लोगों को और ज्यादा सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना होगा। हॉट स्पॉट्स वाली जगहों के लोगों को अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। प्रधानमंत्री ने जो जो बातें कही हैं वो हमें फॉलो करना होगा। प्रधानमंत्री ने 7 बातों की भी बात कही है कि 7 बातों में पूरे देश का साथ चाहिए। मेरठ के लोगों को प्रधानमंत्री के भाषण को अक्षर अक्षर याद करना होगा और याद करके उन बातों को फॉलो करना होगा, क्योंकि जो जो बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं वो यकीनन हमें फॉलो करना चाहिए। कोई दो राय नहीं है नीलू, और कोई विकल्प भी नहीं है हम सबके सामने। अगर इस महामारी से लड़ना है, कोरोना से जंग जीतनी है, तो हर किसी को इन तमाम नियम कानूनों को फॉलो करना होगा। और बार बार यही कहा जा रहा है, अब गेंद हमारे पाले में है। हम इसको कितनी जल्दी और कितनी सख्ती के साथ पालन करते हैं लॉकडाउन का, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है और तभी हम इससे जल्द उबर पाएंगे। और भारत अब तक जो यहां पर पहुंचा, इस पोजीशन में है कि सिर्फ 10,000 तक की तादाद ही अब तक यहां पर है। ये आंकड़े और भी बढ़ सकते थे। हमने संयम दिखाया, आगे भी हमें संयम दिखाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी।